घर एक बेसिक सी नेसेसिटी होती है और हर आदमी को अपना जीवन जीने के लिए एक घर की जरूरत होती है। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कभी कभी कि घर रेंट पे लूं या ईएमआई पर? रेंट अच्छा है या ईएमआई? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से दूंगा और साथ में ही अपना अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपनी लाइफ का एकदम बढ़िया सा डिसीजन ले सकें और अपना पैसा एकदम सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। सो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, ईएमआई और रेंट के फायदे और नुकसान। और दूसरा, ईएमआई पे घर लेते समय आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरा, कैसे आप रेंट को रिप्लेस करके आप ईएमआई पे अपना फ्लैट ले सकते हैं। और चौथा और आखिरी पॉइंट, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूंगा कि आपको रेंटिंग के साथ जाना चाहिए या ईएमआई पे फ्लैट लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट हम अपना डिस्कस करेंगे जो कि है रेंट एंड ईएमआई के फायदे और नुकसान। तो हमारा पहला पॉइंट है रेंटिंग के फायदे, और इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, रेंट के अंदर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप कहीं भी कभी भी मूव हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक ग्लिच रहता है। वो ग्लिच क्या होता है कि आप लॉक इन पीरियड से पहले अगर कुछ करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है लो अपफ्रंट कॉस्ट। लो अपफ्रंट कॉस्ट, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि रेंटिंग के अंदर आपको कोई भी मेजर अमाउंट जो है इन्वेस्ट नहीं करना होता। आप जस्ट 2 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का रेंट देके आप फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा आता है नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जैसा कि नाम ही बता देता है, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब कि आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी होती मेजर लंबे समय के लिए। आपको मिनिमम 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट पे मकान मिल जाता है। आप 11 महीने रहिए, उसको छोड़ के जा सकते हैं। सो ये एक इसका एडवांटेज है। तो आइए अपने रेंटिंग के नुकसान के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट रहेगा सिक्योरिटी फॉरफिट। जी हाँ, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। अगर आप कहीं शिफ्ट हुए और आपका दिल नहीं लगा वहाँ पर और आप अपने एग्रीमेंट से पहले आप उसको खाली करना चाहते हैं फ्लैट को, तो आपको उसके अंदर सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। दूसरा मेजर पॉइंट आता है रेंट हाइक। जी हाँ दोस्तों, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ रेंट हाइक जो है 10% अराउंड रहता है एनुअल 11 महीने पे। बट आप इसको 6 to 7% जोड़ लीजिए। जितना कि हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है उतना रेंट तो आपका इंक्रीज होगा 6, 7, 8% तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एंड पेन। तो जब भी आप फ्लैट शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं कहीं पर भी, आपको शिफ्टिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, प्लस इसके अंदर आपको डीलर की कमीशन देनी पड़ती है, प्लस मेंटल स्ट्रेस तो एक्स्ट्रा होता ही है। और हमारा चौथा पॉइंट आता है मंथली रेंट पेमेंट लाइक ईएमआई। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें ईएमआई की तरह हर मंथ रेंट पे करना ही पड़ता है, जो कि इक्वल सरदर्द रहता है। तो अब हम बात करेंगे ईएमआई के फायदे और नुकसान के ऊपर। तो सबसे पहले हम गिनते हैं ईएमआई के फायदे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इजी रीपेमेंट। जी हाँ, आपने आज लोन लिया, आपको 20 साल तक पता लग जाएगा कि आपने 20 साल का लोन लिया, आपको 20 साल में कितना पैसा भरना है हर महीने ईएमआई में। ये रेंट की तरह ऊपर नीचे नहीं जाता। हमारा दूसरा पॉइंट है मिनिमम और नो इन्फ्लेशन इफेक्ट। जी हाँ, आपकी ईएमआई हमेशा सेम ही रहती है, लगभग 1 या 2% कभी बढ़ जाती है, कभी 1-2% कम हो जाती है एज पर आरबीआई। बट एट द एंड जब आप उसको देखेंगे 15 साल 20 साल जितना भी आपने लोन लिया है, आपको ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आता है वेल्थ क्रिएशन। जी हाँ, जब आप ईएमआई भरते हैं तो कुछ सालों के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है और आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है, जो कि आपको इन्फ्लेशन से उभरने में मदद करती है। और हाँ, चौथा पॉइंट आ जाता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, इसमें आपको पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप प्री पेमेंट कर सकते हैं होम लोन के अंदर और उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता। जितना आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह जाता है उसी के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है, ना कि वो अमाउंट जो आपने लोन पे लिया था। तो अब बात कर लेते हैं ईएमआई के नुकसान के ऊपर। तो सबसे पहला जो मैं नुकसान समझता हूं वो है बर्डन ऑफ ईएमआई। जैसा कि आपको रेंट हर महीने पे करना होता है, वैसे ईएमआई भी हर महीने पे करनी होती है। एक उसका बर्डन और स्ट्रेस आदमी के ऊपर हमेशा रहता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म पेमेंट कमिटमेंट।
तो लॉन्ग टर्म पेमेंट कमिटमेंट जैसे कि मैं आप समझ सकते हो कि भाई होम लोन जो है 15 साल 20 साल का होता है, तो आपकी जो बैंक्स के साथ कमिटमेंट हो जाती है वो 15 से 20 साल हो जाती है और आपको उतने टाइम के अंदर ही ईएमआई पे करनी होती है बैंक को। तो मैं आपको अब दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना इस पॉइंट को, क्योंकि मैं एक शीट के माध्यम से आपको ये रेंट और ईएमआई का आप कितना पे करते हो और क्या आपको मिलेगा उसका एक फ़र्क आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा रेंटिंग का कैलकुलेशन, जो कि मैंने कैलकुलेट किया है 15,000 रुपीज़ पर मंथ पे, और जिसमें कि रेंट हाइक होगा एनुअल 8% का। हमने फर्स्ट ईयर में पे किया 1,80,000, सेकेंड ईयर के अंदर यही हमारा हो जाता है 1,94,000, एंड हम फिफ्थ ईयर पे नज़र डाल लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 2,44,000, एंड 10th ईयर पे आ जाते हैं अब, ये हो जाता है 3,59,000, एंड 20 ईयर पे आ जाते हैं 7,76,000। तो दोस्तों रेंट के ऊपर हाइक और हाइक के ऊपर हाइक, ये तो चलता ही रहेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो अब हम देख लेते हैं 20 साल के अंदर इस 8% एनुअल हाइक को जोड़ा जाए तो आप 82 लाख रुपीज़, आज अगर 15,000 पे करते हैं तो 82 लाख रुपीज़ आप पे कर चुके होंगे, और जिसमें कि आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि आप ईएमआई मोड पे जाते हैं तो ईएमआई मोड पे आप 15,000 रुपीज़ ईएमआई दे के 18 लाख तक का फ्लैट ले सकते हैं। इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी फर्स्ट ईयर जो ईएमआई रहेगी वो रहेगी 1,80,000, सेकेंड ईयर पे भी ये 1,80,000 ही रहेगी, और फिफ्थ ईयर पे आ जाएंगे तो भी 1,80,000 ही रहेगी, और 10th और 20th ईयर पे भी ये 1,80,000 ही रहती है। मिनिमम 1-2% का कभी कभी चेंजेस होता है आरबीआई द्वारा, उसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ऑन एन एवरेज जब आप देखेंगे लास्ट में तो आप 36 लाख पे करेंगे, बट आज जो आप चीज़ ले रहे हैं उसकी प्राइस 18 लाख है, और फ्यूचर के अंदर वो 18 लाख में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपने 36 लाख पे किए और 18 लाख रुपीज़ का सामान आज खरीद लिया। फ्यूचर में इसकी जो भी वैल्यू होगी, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी, और समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी कंट्री ग्रो होगी आपकी एसेट भी 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक भी जा सकती है। सो अगर आप भी चाहते हैं इस शीट्स के थ्रू अपनी कैलकुलेशन करना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे को इस वीडियो के ऊपर ना 1000 लाइक्स कर देना, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और 1000 लाइक्स होते ही इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन रेंट और बाइंग। तो जैसा कि आपने देखा कि रेंट पे लेते समय आप 15,000 आज पे कर रहे हैं, तो 20 साल के अंदर इन्फ्लेशन जोड़ के आप 82 लाख पे कर देंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। और ईएमआई के ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हैं 15,000 पर मंथ पे करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आप बड़ा भी फ्लैट ले सकते हैं, और उसके अंदर आपके हाथ आज की डेट की 18 लाख रुपए की एसेट आएगी, और जो कि 20 साल बाद की वैल्यू आप आज सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है। फिर भी पसंद और चॉइस आपकी ही रहेगी। फिर भी अगर आप लोग ईएमआई के ऑप्शन के साथ जाते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, उसको कंसीडर करें। जब भी ईएमआई ऑप्शन के साथ जाएं तो उस पॉइंट्स को कंसीडर करें, जो कि पहला पॉइंट है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा रहेगा रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, और तीसरा रहेगा आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। आज भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि आपको वेरियस आरओआई, वेरियस ड्यूरेशन, और इनफैक्ट वेरियस इंश्योरेंस लाइफ के लिए, ताकि आपका लोन इंश्योर्ड रहे, क्या उसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी कम है, या फिर इंश्योरेंस प्राइस क्या ले रहा है आपसे। आप सबको वाइजली कंसीडर करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपने जाना कहाँ है। जी हाँ, और आप गलती से हायर आरओआई पे आपको जाना पड़ता है, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप 6 महीने तक अपनी ईएमआई टाइम पे भरें, और उसके बाद बीटी बैंक ट्रांसफर का यूज कीजिए और अपना बैंक शिफ्ट करके अपने लोन को दूसरे बैंक में ले जाइए और अपना आरओआई कम कर लीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।